तो हमारे दिन की शुरुआत होती है अल्लाह की रहमत से। देख सकते हैं अल्लाह की रहमत बरस रही है सुबह-सुबह। तो दिल्ली में कुछ दिनों से ना बहुत अच्छा, बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बरसात का मौसम आ चुका है, ठंडी-ठंडी हवा चली है और पानी बरस रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ख़ैर एंजॉय तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर पानी देखने के लिए बाहर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जैसा भी हो, बहुत अच्छा मौसम हो गया, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना सुबह का नाश्ता का टाइम हो रहा है और आज ना नाश्ता बनाने में इतना लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, कि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता ही बना रही हूँ। और आज जो है मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि आलू की भुजिया जो बहुत जल्दी हो जाती है, 5 मिनट में बन जाता है। तो जब भी मुझे लेट हो जाता है ना, तो मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो आप लोगों का क्या तरीका है, किस तरह से बनाते हैं आलू की भुजिया, वो चीज़ भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा जो तरीका है वो चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर को स्टार्टिंग से मालूम है कि मैं सब्ज़ी में ना हरी मिर्चों का यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च का नहीं। लेकिन अभी हरी मिर्चें ख़त्म हो गई, इसीलिए 2 दिन से जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करी उसमें मैं लाल मिर्चें ही ऐड कर रही हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है, हरी मिर्चें जो है ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड भुजिया तो रख दी मैंने बनने के लिए। तो आलू की भुजिया जो है ना बहुत जल्दी हो जाती है। कभी भी मुझे लेट हो जाता है ना उठने में, नाश्ता बनाने में, तो मैं जल्दी से आलू की भुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि वो 5 मिनट में गल जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। आज तो ये बड़े बड़े आलू थे ना, थोड़े मोटे मुझसे कट गए, ज़्यादा बारीक नहीं कटा। लेकिन अगर सही मायने में आप अच्छे पतले पतले काटे ना, तो 5 मिनट में आराम से बन जाते हैं। तो चलिए अब मैं रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो लंच देना होता है, इस वजह से जो है सुबह नाश्ता बनाना ज़रूरी हो जाता है। वरना खाने को तो फिर भी खाजा करें ना, लेकिन लंच की जहाँ बात आती है तो वहाँ तो लंच के लिए रोटी सब्ज़ी ऐसी चीज़ें ही आपको देनी होती है ना। तो चलिए मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आलू देती दूसरी। तो चलिए जल्दी से मैं आटा गूंद लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। आटा गूंद के रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। इतना ज़्यादा देर हो गया ना आज। वैसे तो नाश्ते में बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ नाश्ता करना हो ना ओनली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जल्दी झटपट बना सकते हैं। बट जहाँ बात आ जाती है ना लंच देने की, तो वहाँ दिमाग काम नहीं करता कि कौन सी ऐसी चीज़ बनाएं जो लंच में भी दे दें और नाश्ता भी कर लें। और जिस दिन देर हो जाता है ना, पता है उस दिन इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप जो है ना लंच भी बनाएं और ऊपर से अलग से कोई नाश्ता भी तैयार करें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो हल्का फुल्का नाश्ता होता है, जो कि आप नाश्ता करके आप जॉब पे जा सकते हैं, बट आप लंच कैसे उसको लेकर के जाएंगे, है ना। इसीलिए मैं जो है हल्का फुल्का नाश्ता अपने नाश्ते में कभी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम शेयर करती हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, काम पे नहीं जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, उसी दिन मैं ऐसा नाश्ता तैयार करती हूँ। वरना रोज़ डेली का मेरा नाश्ता ना यही होता है कि रोज़ डेली जो है मैं ऐसा ही कुछ बनाती हूँ, जिससे कि पेट भी भर जाए हमारा नाश्ते में और लंच में भी लेकर के आराम से जा सकें। तो चलिए मैं रोटी डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। अभी जो है आलू की भुजिया भी हमारी रेडी हो चुकी है। रोटी डाल लेती हूँ, फिर प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगी रोटी हमारी आलू की भुजिया तैयार हो जाएगी तब। ठीक है, तो मैं रोटी डाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके। तो फ्रेंड हमारा जो है 5 मिनट में बनने वाला नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। देखिए मैंने रोटी भी बना ली, आलू की भुजिया बन चुकी है। चलिए मैं टिफिन पैक कर लेती हूँ अपने हस्बैंड को, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। ओके। तो नाश्ता करने के बाद जो है फिर से हमारी दोबारा से लग गई है ड्यूटी। मैं दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ। और ये जो जब मैं दोबारा आई थी ना तो किचन में, तो एक तो मेरे साथ नुकसान भी हो गया, जो कि आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। क्या मेरे से नुकसान हुआ है ज़रूर देखिएगा। सुबह सुबह ही आज एक नुकसान हो गया। असल में वो पहले से टूटा था, लेकिन मेरे हाथ से वो और टूट गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, तब क्या ही कर सकते हैं। तो नाश्ता करने के बाद जो काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने किचन में आई थी, अपने किचन को साफ़ सुथरा क्लीन करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने थोड़ा घर का काम समेटने लगी थी। कुछ कपड़े थे जो कस्टमर के आ रखे थे सिलने के लिए, लेकिन जब मैं उससे सिलने बैठी ना, तो हमारी मशीन की जो बेल्ट होती है ना, फीता, वो टूट गया था। तो इसलिए वो काम आज नहीं हो पाया। जुगाड़ बहुत लगाया मैंने कि वो सही हो जाए, लेकिन नहीं हुआ सही। फिर मैंने छोड़ दिया, मेहनत बेकार गई इतनी देर तक। और ये फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। मैंने कहा चलो किचन को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, जो बर्तन गंदे हैं उनको धो लेती हूँ। और आज ना बॉटल भरने की जो ना बॉटल में पानी, वो टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ठंडा पानी पी
क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है वैसे ही एक हफ़्ते से, तो उन्होंने तबीयत अपनी ख़राब कर ली है। इसलिए मैंने उनको बोला कि बॉटल अब जब तक नहीं रखूँगी जब तक कि उनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। और पानी ना सिर्फ मेरे हस्बैंड ही फ्रिज का ठंडा पीते हैं, मैं भी इतना नहीं पीती, बहुत कम। तो इसलिए मैं मना करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं मानते। और यहाँ मैं एप्पल दिखा रही थी, एप्पल मेरे हस्बैंड लेके आए थे अली के लिए, लेकिन इत्तेफाक से ना ये एप्पल जो है गलत आ गया। मतलब कि गलत तो नहीं, मतलब ठीक ही है टेस्ट वेस्ट में, बस ये है बहुत ज़्यादा खट्टा है। मतलब कि ये एप्पल ना जो जैम बनता है ना, जैम के लिए जो एप्पल यूज़ होता है वो वाला एप्पल आ चुका है, खाने वाला एप्पल नहीं है। क्योंकि इसका टेस्ट एकदम इतना खट्टा, क्या बताऊँ। मुझे तो इस फल को खा करके ना सेब को खा के लग ही नहीं रहा है कि मैं सेब खा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कोई और ही फल खा रहे हैं। तो मैं तो चलो खा भी ले रही हूँ, लेकिन अली बिल्कुल भी मुँह में नहीं ले रहा है, कह रहा है कि मम्मी ये कौन सा फल है, इतना खट्टा लग रहा है ना। तो इसलिए फिर वो इतने रखे हैं। मैं सोची जैम बना दूँ, फिर दिमाग में आता है कि जैम क्या ही बनाऊँ, इतने सा गल के इतना सा हो जाएगा वो। और फिर जैम जो है अली खाता है, पता नहीं उसको पसंद आए या नहीं आए। इस चक्कर में सोच करके मैंने कहा चलो 2-4 बचे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये 1 किलो पूरा सेब था, अब 2-4 ही बचे हैं। तो वो जो 2-4 बचा है इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ में एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी था कि लाइव आप कब आएंगी। तो मैं जो है ना लाइव जब भी आऊँगी तो इन्फॉर्म कर दूँगी। वैसे आजकल में तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, इसलिए आजकल मेरे व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, तो पूरा वॉच करिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली रिलेटिव में। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी 1-2 दिन। और मेरे सब्सक्राइबर का ये भी सवाल था कि मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते, तो आपके चैनल को मैंने देख लिया है, तो मैं जो है ना व्यूज़ के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो जो है मैं आपको लाइव जिस दिन भी आऊँगी इंशाल्लाह ताला उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, व्यूज़ ना आने का कोई एक रीज़न नहीं होता, कई सारे रीज़न होते हैं। तो मैं यहाँ तो वो सब नहीं आपको बता पाऊँगी कि क्या क्या रीज़न है, तो क्या क्या पॉइंट फॉलो करना चाहिए, कितना टाइम लगता है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ नहीं बता सकती, बहुत टाइम लग जाएगा। तो लाइव मैं बताऊँगी तो हमारा लाइव, मेरा भी लाइव हो जाएगा काफ़ी देर का, और साथ में मैं आपसे पॉइंट भी शेयर कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं जब भी लाइव करूँगी तो आपसे ज़रूर ये पॉइंट शेयर करूँगी और इन्फॉर्म करके आऊँगी लाइव, ताकि आप भी हमसे कनेक्ट हो सकें। कल जो रात में मैं लाइव आई थी तो मैंने बहुत देर वेट किया आपका, बट आप आए नहीं, तो फिर उसके बाद मुझे ऑफ़ होना पड़ा और आपका जो पॉइंट था मैं नहीं आपको वहाँ पर बता पाई। चलिए कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव करूँगी तो आपसे जो है ज़रूर बात करूँगी। तो अभी तो 1-2 दिन सोचा है मैंने, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो तो शायद मैं जल्दी भी आ सकूँ। तो मेरे साथ ना यही नुकसान हुआ कि आप लोग देख सकते हैं मेरे जो चूल्हे का जो स्टैंड है ना वो टूट चुका है, पूरा ही अलग हो गया। अब पता नहीं ये जॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, या दूसरा ही मुझे लाना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ और इसके ऊपर बर्तन रख देते हैं। खाना वाना तो नहीं बन पाएगा। अब जो 2 चूल्हे थे ना वो एक ही यूज़ होंगे, एक पे खाना बनेगा, ये कैसे ही रहेगा, क्योंकि एक सिर्फ खाना रखने के काम आएगा, खाना बनाने के नहीं। चलिए आज के व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।